सलाखों के पीछे बंद पुलिसकर्मी का मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कैथल शहर में कुछ दिन पहले कैथल न्यायालय की ओर से एक पुलिसकर्मी को 1 घंटे के लिए सलाखों के पीछे कैद किया गया था। मामला था कि पुलिसकर्मी न्यायालय के आदेश के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। अब यह मामला गर्माता हुआ जा रहा है। आज कैथल एसपी से मिलने पहुंचे पुलिस विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी, जिसमें पूर्व में रहे डीएसपी रजनीकांत व रिटायर्ड पुलिसकर्मी एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि न्यायालय के द्वारा यह रवैया हमें पसंद नहीं आया। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिनांक 11/9/2025 को एक हमारा इंस्पेक्टर श्री राजेश कुमार, जो कि सिरसा बड़ागुड़ा एसएचओ लगा हुआ है, वो अपनी एविडेंस के लिए माननीय कोर्ट में आया था। और कोर्ट में आने के बाद माननीय अदालत ने उसको बख्शी खाने में वर्दी के साथ, जो बड़ी अफसोस की बात है कि वर्दी के साथ उसको 1 घंटे के लिए लॉकअप में डाल दिया था, जिसको लेकर हमारे पुलिस विभाग के अंदर और हमारी जितनी भी एसोसिएशन उन सब के अंदर बहुत बड़ा भारी रोष है। और इस बात का हम खेद भी प्रकट कर दुख भी प्रकट करते हैं और इस बात की हम कड़ी निंदा भी करते हैं कि ऐसा किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के साथ नहीं होना चाहिए जो कि बावर्दी हो। वर्दी की अपनी गरिमा है, उसका अपना एक आवरण है, जिसको लेकर हमारी जितनी भी सशस्त्र पुलिस बल है उन सबको बहुत ठेस पहुंची है, एक गहरी पीड़ा पहुंची है। और जिसके लिए हम सभी कर्मचारी व अधिकारी, चाहे वो सेवा में हैं और चाहे सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, वो सभी इस घटना की अपने कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो आज मैडम को ज्ञापन दिया गया? जी हाँ, हमने मैडम को एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से हमारे मैडम साहिबा ने हमें विश्वास दिलाया है कि इस पर आपके जो हमारा जो ज्ञापन है उसको आगे भेज दिया जाएगा और जो भी उचित उसमें निर्देश होगा उसकी पालना की जाएगी। तो क्या मानते हैं कि अदालत का जो ये रवैया था, जज साहब का जो रवैया था, ये ठीक नहीं था? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि काफ़ी बार जो है उनको बुलाया गया गवाही के लिए, वो नहीं पहुंचे, तो अदालत के आदेशों की अवमानना तो उन्होंने भी की थी, जिसको लेकर ये सजा दी गई। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि बताया गया कि वो कई एविडेंस के ऊपर नहीं आए हैं और उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट भी नहीं दी है जो उन्होंने बताया है। लेकिन एसएचओज़ की बहुत सारी ड्यूटियाँ होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई बार उसका पक्ष भी जानना बहुत ज़रूरी था। और मैं ये नहीं कहता कि उसने अदालत के आदेशों की पालना करके अच्छा काम किया है, उसने गलत किया है, उसको आना चाहिए था, ये भी कहता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि माननीय अदालत को कि हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं, उनके आदेश की पालना करते हैं, क्योंकि हम कानून के नुमाइंदे हैं और हमारी पूरी जो फोर्स है वो कानून की पालना करती है और पालना करवाती भी है। उसके तहत हमारी जो वर्दी है, जो हमारी शान है, हमारी आन बान और शान और हमारी जान है, उसके लिए कहूँगा उसका अपमान नहीं होना चाहिए था। और उसका अपमान जब भी कभी होगा, हम इसके लिए हम अपने कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी करेंगे, उसके लिए अपना रोष भी प्रकट करेंगे। यानी वर्दी में नहीं डालना चाहिए था, वर्दी? जी, ये वर्दी। तो अब अगला कदम क्या रहेगा सर? अगला कदम देखिए, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हुए हम कानून को मानने वाले कानून के नुमाइंदे हैं। उसी के तहत जो भी, क्यों कानून सबके लिए बराबर है, हिंदुस्तान के कानून में सबको बराबर के अधिकार दिए हैं, उसके तहत हम अपने सीनियर से और अपने एडवोकेट से इसके बारे में राय ले रहे हैं। जो भी उचित होगा वो हम आपको बता देंगे। सर, हम सभी सीनियर सिटीजन हैं और पुलिस विभाग से 35 से 40 वर्ष तक सेवा देके सभी सेवानिवृत्त हैं। और जो माननीय अदालत ने आदेश किया है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इसका एक दूसरा तरीका भी था। माननीय अदालत ने अगर ऐसा करना था तो उसको अपनी अदालत में ही बिठा के 1-2 घंटे उनको रिलाइज करवाया जा सकता था। देखिए, अगर ऐसा पुलिस के साथ होगा तो जो शरारती तत्व हैं उनके हौसले बुलंद होंगे। पुलिस रात को जागती है, तब ही ये समाज, चाहे वो माननीय न्यायालय में बैठे हैं जज हैं, चाहे आप लोग हैं और चाहे हमारी सारी पब्लिक है, वो तभी चैन की नींद सोती है जब ये पुलिस सड़कों पे जागती है। अगर पुलिस के साथ ऐसा होगा तो अपराधी तो फिर अब बेलगाम होके जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। इसकी कड़े शब्दों में कानून सभी के लिए बराबर है। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस वर्दी का अपमान हुआ है इससे बहुत ज़्यादा। इसकी कड़े शब्दों में हम सभी अधिकारीगण जो रिटायर हैं वो निंदा करते हैं। सर, सुनने में आया ऐसे कभी पहले भी पूरे इंडिया में कभी ऐसा पहले भी हुआ कभी आपने? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने 35 से 40 वर्ष बहुत अच्छी सीटों पे रह के नौकरी की है और माननीय अदालतों में हम गवाही देते रहे हैं।
अगर कभी कोई गलती हो भी गई किसी अधिकारी से तो बड़े सद्भाव के साथ वहाँ समझाया भी जाता था और माननीय न्यायालय द्वारा उनको आगे से ऐसा ना करने के लिए निर्देश भी दिए जाते थे। लेकिन कभी जो प्रिजनर हैं, कैदी हैं, जेल में जो कोर्ट में पेश होने के लिए आ रहे हैं, जिनको हम ही ने केसों में गिरफ्तार किया है, उन्हीं के साथ बावर्दी बंद करना ये किसी भी सूरत में उचित नहीं। अपराधी को सज़ा उसके अपराध के अनुसार ही मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब एक पीडब्ल्यूडी थे, तो वो अपनी एविडेंस के लिए आए थे, न कि उनने पहले कोई ऑफेंस किया था। हो सकता है किन्हीं कारणवश वो पहले दी हुई तारीखों पर हाजिर नहीं आए, वो ठीक है, मानते हैं गलतियाँ, हम न्यायालय के ऑर्डरों को चुनौती नहीं करते, लेकिन एक ये भी अपील करते हैं कि जो प्रदर्शन उस दिन था 11 तारीख का, वो अच्छा नहीं था। बावर्दी को अंदर देना, ये हमें नहीं लगता कि भाई वो अपराध के मुताबिक सज़ा थी। वो कोई ऐसी कोई द्वेष या मतलब वो ऐसे दर्शाता है कि भाई ये तो थोड़ी ही रंजिशन बात है। यानी जज साहब की कोई रंजिशन लगती पता है? नहीं, हमने मतलब उनका को थोड़ा काफ़ी सख्त रवैया रहा इस मामला में। देखो, सज़ा तो पहले भी होते रहे हैं, जैसे कोई मैं नायब कोर्ट को कहते भाई शाम तक बिठाए रहो, एविडेंस नहीं लेनी, अगले दिन के लिए बॉन्ड कर देना, 1-2 तारीख पे CBI SP साहब को लिख देना कि भाई ये बार बार बुलाने से नहीं आया, 350 CRPC का जो नोटिस देगा, जो लीगल सी वे से कार्रवाई और भी हो सकती थी। एक बावर्दी एक उन क्रिमिनलों के बीच उन्होंने उसका मजाक का पात्र बन गया। एक बावर्दी को उनके साथ देना, तो वो क्रिमिनलों के तो हौसले बुलंद हो गए।